इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2025 के हिस्ट्री के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ठीक है, हमारे यहाँ इसका एग्ज़ाम हो चुका है। यदि आपका एग्ज़ाम हो चुका है तो आप इसका आंसर की मिला सकते हैं। इसमें केवल हम लोग ऑब्जेक्टिव का आंसर देखेंगे। इसके बाद वाला वीडियो में पूरा सब्जेक्टिव का आंसर एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेन करके बढ़िया से समझा करके उसका आंसर हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। को देखते हैं, देखिए यहाँ हम लोग देखेंगे, ये बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। ये देख रहे हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई एडिटिंग नहीं है, बिल्कुल रियल पेपर है। चलिए इसमें देखते हैं। यहाँ कोड आप देख लीजिए, हर सेट में आपको यही कोड देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ देखेंगे, आपके फाइनल एग्जाम में भी इसी प्रकार से 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसमें से चुन करके मात्र 85 प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था कि किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम को। ये अलेक्जेंडर कनिंघम जो हैं, इन्हें ही भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर बसा हुआ था। तो 2 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंधु। ये जो मोहनजोदड़ो था, सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ था। तीसरा नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि R.S. बिष्ट द्वारा धौलावीरा का उत्खनन कब हुआ। तो 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1990 में। कब? 1990 में। चौथा नंबर क्वेश्चन में है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1861 में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन में है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व में कहाँ तक था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर डी, आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश में है। आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और हड़प्पा सभ्यता का जो पूर्व में विस्तार था, आलमगीरपुर तक था। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 6ठा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि महाजन पदों का उदय कब हुआ। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। महाजन पदों का उदय कब हुआ? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। 7वां नंबर क्वेश्चन में है कि गणतांत्रिक व्यवस्था किस महाजन पद में थी। तो 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वज्जी। गणतांत्रिक व्यवस्था किस महाजन पद में थी? तो वज्जी में थी। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन में है कि बिंबिसार का संबंध किस वंश से था। बिंबिसार का संबंध किस वंश से था। तो इसका सही उत्तर 8 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हर्यक वंश से। किस वंश से? हर्यक वंश से। 9 नंबर क्वेश्चन में है कि इंडिका किसने लिखी। इंडिका किसने लिखी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेगास्थनीज ने। किसके द्वारा लिखा गया है? मेगास्थनीज के द्वारा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में है कि मौर्यकालीन गुहा अभिलेख कहाँ मिले हैं। तो 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार। कहाँ से? बिहार से। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर में। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कलिंग युद्ध की भीषणता का उल्लेख अशोक ने किस अभिलेख में किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13वें अभिलेख में। कौन से अभिलेख में? 13वें अभिलेख में। किसका वर्णन किया गया है? कलिंग युद्ध की भीषणता का उल्लेख किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में है अशोक का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ। तो इसका सही उत्तर 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाटलिपुत्र में। कहाँ? पाटलिपुत्र में। किसका राज्य अभिषेक? अशोक का। चलिए फिर 13 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी। तो इसका सही उत्तर 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रुद्रदमन ने। किसने? रुद्रदमन के द्वारा अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन जो झील है उसकी मरम्मत करवाई गई थी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि अष्ट अध्यायी किसने लिखी। तो इसका सही उत्तर 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पाणिनि ने। पाणिनि के द्वारा ही अष्ट अध्यायी को लिखा गया है। फिर आगे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन में, दक्कन में मौर्य साम्राज्य के अवशेषों पर किसका उदय हुआ। तो इसका सही उत्तर 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सातवाहन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है, 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है संगम साहित्य की रचना किस भाषा में हुई। तो 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तमिल। 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे।
इसमें दिया हुआ है कि कौमुदी महोत्सव नामक नाटक की रचना किसने की, तो इसका सही उत्तर 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विजयंका ने। किसने? विजयंका। ठीक है, विजयंका ही होगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में है कि किस शासक का काल गुप्त काल का चरमोत्कर्ष था, तो 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। 19 नंबर क्वेश्चन में है कि महरौली का लौह स्तंभ किस काल का है, तो 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुप्त काल का। फिर 20 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अग्रहार अनुदान किसने दिया था, कि किसे दिया जाता था, तो इसका सही उत्तर 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्राह्मण। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में है ऋग्वेद का रचना काल क्या था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। 22 नंबर क्वेश्चन में है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, मखली गोसाल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में है महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजगृह में। कहाँ? राजगृह में। 24 नंबर क्वेश्चन में है कि बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख किस ग्रंथ में है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विनय पिटक में। किसमें? विनय पिटक में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर में मंदिर निर्माण की उत्तर भारतीय शैली कौन थी, तो इसका सही उत्तर 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नागर शैली। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे अलबरूनी भारत कब आया, तो 26 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 11वीं शताब्दी में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन में है इब्न बतूता का संबंध कहाँ से है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर डी, मोरक्को से। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 28 नंबर में हम लोग देखेंगे। इसमें पूछा हुआ था कि नारियल तथा पान पत्ता का वर्णन किस यात्री ने किया, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इब्न बतूता ने। 29 नंबर क्वेश्चन में है कि ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसकी रचना है, तो 29 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्रांसिस बर्नियर। चलिए फिर आगे वाला 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। फ्रांसिस बर्नियर भारत में कितने वर्षों तक रहा, तो 30 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 12 वर्षों तक। 31 नंबर क्वेश्चन में है अलवार और नयनार संतों का संबंध किस क्षेत्र से है, तो 31 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिण भारत। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन में है कि भक्ति की निर्गुण परंपरा का आरंभ उत्तर भारत में किसने किया, तो 32 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों ने। 33 नंबर क्वेश्चन में है कि कस्ब उल महबूज ग्रंथ के लेखक कौन है, तो 33 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अबुल हसन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन में है चिश्ती सिलसिला का प्रचार दक्षिण भारत में किसने किया, तो इसका सही उत्तर 34 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन में है कि विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है, तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हम्पी में। 36 नंबर क्वेश्चन में है अमर नायक कौन थे, तो 36 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सैनिक कमांडर। आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया हुआ है कि कौन महिला संत अपने आप को विष्णु की पत्नी मानती थी, तो 37 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंडाल। 38 नंबर क्वेश्चन में है अलवार संतों के मुख्य काव्य संकलन का नाम क्या है, तो 38 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सम्राट कृष्णदेव राय द्वारा बनवाए गए जलाशय का आंखों देखा वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डोमिंगो पेस के द्वारा। चलिए फिर 40 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है विजयनगर की खोज और इसकी पहचान हम्पी के साथ करने वाला श्रेय किसे प्राप्त है, तो 40 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉलिन मैकेजी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में है कि शेख अहमद सरहिंद द्वारा लिखे गए पत्रों का संग्रह कौन है, तो 41 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मकतूबात ए इमाम रब्बानी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया हुआ है नक्शबंदी सिलसिला के संस्थापक कौन थे, तो 42 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ख्वाजा मोहम्मद बक्की बिल्ला। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन में है ताली कोटा का युद्ध कब हुआ, तो 43 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
1565 में। 44 नंबर क्वेश्चन में कि अलवर साहित्य की रचना किस भाषा में की गई। 44 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तमिल में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे। तो 45 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया हुआ है आईन अकबरी की रचना किस भाषा में हुई। तो इसका सही उत्तर 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फारसी। 47 नंबर क्वेश्चन में है मुगल काल में किस विदेशी यात्री ने भ्रमण किया। तो 47 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन में है कि किस मुगल शासक ने रेहट की बनावट और इससे सिंचाई का वर्णन किया है। तो 48 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाबर के द्वारा। 49 नंबर क्वेश्चन में मुगल प्रशासन में राजस्व विभाग का प्रधान कौन था। तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीवान। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन में है कि विद्वान एवं धार्मिक व्यक्तियों को दिया जाने वाला दान कहलाता था। तो 50 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मदद ए मास। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 51 नंबर में। इसमें दिया हुआ है कि खानवा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। तो 51 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबर और राणा संगा के द्वारा। 52 नंबर क्वेश्चन में है कि हुमायूंनामा का लेखक कौन था। तो 52 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुलबदन बेगम ने। में लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछे जाएंगे फाइनल एग्जाम में भी इसी प्रकार से, जिसमें 1 से 30 तक लघु उत्तरीय क्वेश्चन रहेगा और चुन करके मात्र 15 प्रश्नों का ही उत्तर आपको देना है और एक प्रश्न को अधिकतम 50 शब्दों में ही लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा हुआ था कि कार्बन 14 विधि क्या है। ठीक है, इसका भी उत्तर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की 2 विशेषताओं को लिखें और चौथा नंबर क्वेश्चन में कि वेद कितने हैं उनके नाम भी लिखें। कितना इजी और आसान क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन में कि हीनयान और महायान के बीच 2 अंतर लिखें और 6ठा नंबर क्वेश्चन में मगध साम्राज्य के उत्थान के 2 महत्वपूर्ण कारणों को लिखें। 7वां नंबर क्वेश्चन में कि अशोक द्वारा धर्म प्रचार हेतु दिए गए 2 उपायों को लिखें और फिर 8वां नंबर क्वेश्चन में है कि गांधार कला की 2 विशेषताओं को लिखें और 9वां नंबर क्वेश्चन में गुप्तकालीन मंदिरों की 2 विशेषताओं को लिखें। 10वां नंबर क्वेश्चन में कालिदास द्वारा दी गई निम्नलिखित नाटकों के नाम का उल्लेख करें और फिर 11 नंबर क्वेश्चन में इब्न बतूता कौन था और 12 नंबर क्वेश्चन में 2 निर्गुण संतों के नाम लिखें। 13 नंबर में किताब उल हिंद की 2 विशेषताओं का उल्लेख करें। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे सूफी कौन थे और 15 नंबर में विजयनगर साम्राज्य के 4 राजवंशों के नाम लिखें। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में है मुगल कालीन ग्रामीण समाज एवं अर्थव्यवस्था की जानकारी के 2 महत्वपूर्ण स्रोतों के नाम लिखें और 17 नंबर क्वेश्चन में मुगल कालीन भू राजस्व प्रणाली में जमा एवं हासिल में क्या अंतर था। 18 नंबर क्वेश्चन में अकबर के काल में दस्तूर क्या था और 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है शाहजहां के काल में निर्मित 2 महत्वपूर्ण भवनों के नाम लिखें और 20 नंबर क्वेश्चन में टोडरमल कौन था। 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि उपनिवेशवाद का अर्थ क्या है और फिर यहाँ देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन में है चाल इमारतें क्या को समझाएं। 23 नंबर में है महालवाड़ी बंदोबस्त क्या थी। 24 नंबर में सहायक संधि से आप क्या समझते हैं और फिर 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि 1857 के विद्रोह के सैनिक कारण क्या थे। 26 नंबर में 4 उदारवादी नेताओं के नाम लिखें। 27 नंबर क्वेश्चन में क्रिप्स मिशन के 2 सदस्यों के नाम लिखें। 28 नंबर क्वेश्चन में मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस क्यों मनाया गया। फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे भारत के विभाजन को प्रेरित करने वाले 2 कारण कौन थे और 30 नंबर क्वेश्चन में भारतीय संविधान की 2 प्रमुख विशेषताओं को लिखें। तो ये लघुत्तरीय क्वेश्चन रहा। ठीक है, अब दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें 31 से 38 तक दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन मिलेंगे फाइनल एग्जाम में भी इसी तरह और 4 ही प्रश्नों का चुन करके उत्तर देना है। एक प्रश्न को आपको 1 से 1 बोल रहे हैं 100 से 120 शब्दों में लिखना है एक क्वेश्चन को। ठीक है, और इसके लिए आपको 5 अंक मिलेंगे, यानी दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन 5 अंक का होता ही है। तो 31 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता की धार्मिक एवं सामाजिक स्थिति की विवेचना करें। 32 नंबर क्वेश्चन में महात्मा बुद्ध की जीवनी एवं उपदेशों का वर्णन करें
और 33 नंबर क्वेश्चन में है कि मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। ठीक है, फिर आगे इसमें हम लोग देखेंगे 34 नंबर में भक्ति आंदोलन के प्रभाव की समीक्षा करें, और 35 नंबर में है मुगल कालीन भू राजस्व पर प्रकाश डालें, और फिर उसके बाद में 36 नंबर में गुप्त काल की धार्मिक स्थितियों की विवेचना करें। 37 नंबर क्वेश्चन में भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की समीक्षा करें, और फिर 38 नंबर क्वेश्चन में क्रिप्स मिशन की असफलताओं के कारणों की व्याख्या करें। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नहीं प्रश्न का उत्तर देखेंगे। लघुत्तरीय प्रश्न में 1 नंबर में पूछा हुआ था कि कार्बन 14 विधि क्या है। तो देखिए इसका उत्तर लिखेंगे कि यह एक वैज्ञानिक विधि है जिससे प्राचीन वस्तुओं की आयु यानी उम्र का निर्धारण किया जाता है। जो पुराने चीज़ हैं, पुराने वस्तु हैं, उनकी जो उम्र पता लगाने का एक वैज्ञानिक विधि है, इसे ही कार्बन 14 विधि कहा जाता है। ठीक है, इसमें कार्बन 14 तत्वों के क्षय की दर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें कार्बन 14 तत्वों के जो क्षय की दर का उपयोग किया जाता है, इसी से उनकी उम्र का पता लगाया जाता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में है कि हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि हड़प्पा लिपि एक चित्रात्मक थी। किस प्रकार की हड़प्पा लिपि थी? चित्रात्मक लिपि थी। इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, यानी हड़प्पा लिपि को अभी तक पढ़ा गया है, तो इसका उत्तर होगा नहीं। किसी ने भी अभी तक हड़प्पा में लिखे गए लिपि को नहीं पढ़ सका है। ठीक है, और वो किस प्रकार की लिपि मिली है? तो चित्रात्मक, मतलब उसमें चित्र है, तस्वीर है। ठीक है, इसी प्रकार की लिपि मिली है, उसको आज तक कोई अभी नहीं पढ़ पाया है। यह मुहरों और मिट्टियों के बर्तन पर पाई जाती है। यानी ये लिपि कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मुहरों से और मिट्टी के बर्तनों से मिली हुई है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में है कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की 2 विशेषताएं। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के 2 विशेषताएं निम्नलिखित है, और उसके नीचे वाला लाइन में 1 नंबर पॉइंट बना के लिखना है। यह ईंटों से बना हुआ था। किससे बना हुआ था? ईंटों से बना हुआ था। और दूसरा में लिखेंगे इसमें जल निकासी की उत्कृष्ट व्यवस्था थी, यानी जल निकलने की जो व्यवस्था थी बहुत ही सुंदर और बढ़िया व्यवस्था थी। ठीक है, उसमें जल रुकता नहीं था, जल जो निकलने की व्यवस्था बनाई गई थी, बहुत ही उत्तम व्यवस्था बनाई गई थी। ठीक है, और यह ईंटों से बना हुआ था। तो मोहनजोदड़ो के जो विशाल स्नानागार है, इसकी 2 विशेषताएं इसमें लिख दीजिएगा कि ईंटों से बनी हुई थी और उसमें से जल निकलने की व्यवस्था बहुत ही उत्तम थी। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 4था नंबर क्वेश्चन में, ये भी कोई क्वेश्चन थोड़ी है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। वेद कितने हैं? नाम लिखें। तो वेद को लिखेंगे कि ये 4 प्रकार के होते हैं। वेद कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। ठीक है, ये 4 है। और वहीं वेदों की संख्या पूछ ले तो 4, पुराणों की संख्या पूछे तो उनकी संख्या भी आपको याद रखना है, 18 होते हैं। कितने होते हैं? 18। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन में है हीनयान और महायान में 2 अंतर स्पष्ट करें। तो लिखेंगे कि हीनयान और महायान में 2 अंतर निम्नलिखित है। पहला पॉइंट में लिखेंगे हीनयान मोक्ष को व्यक्तित्व लक्ष्य मानता था। ये जो हीनयान थे वो मोक्ष को ही व्यक्ति का लक्ष्य मानते थे। ठीक है, व्यक्तिगत लक्ष्य जो था उनका लक्ष्य ही था मोक्ष को प्राप्त करना। ठीक है, और महायान जो थे उनका सामूहिक मुक्ति पर जोर था। यानी महायान संप्रदाय में जो भी लोग थे उनका मानना था कि सामूहिक मुक्ति पर ही जोर दिया जाए। ठीक है, दूसरा पॉइंट में लिखेंगे हीनयान बुद्ध को मानव मानता था। हीनयान संप्रदाय के जो लोग थे वो बुद्ध को मानव मानते थे। क्या मानते थे? मानव। लेकिन ठीक इसके विपरीत महायान संप्रदाय के जो लोग थे वो बुद्ध को ईश्वर जैसा मानते थे। किसके जैसा मानते थे? ईश्वर के जैसा मानते थे। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 6ठा नंबर क्वेश्चन में मगध साम्राज्य के उत्थान के 2 कारण लिखें। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि मगध साम्राज्य के उत्थान के 2 कारण निम्नलिखित है। पहला नंबर में उपजाऊ भूमि और लोहे की उपलब्धता।
उपजाऊ भूमि और लोहे की उपलब्धता। और दूसरा नंबर में लिखेंगे मजबूत सेना और कुशल नेतृत्व, कि वहाँ की जो भूमि थी, जमीन थी, बहुत ही उपजाऊ थी और लोहे की उपलब्धता भी थी, यानी वो लोहा भी वहाँ मिलता था। और दूसरा नंबर में लिखेंगे कि मगध साम्राज्य के जो उत्थान थे उसमें एक कारण और था कि वहाँ की सेना बहुत मजबूत थी और कुशल नेतृत्व था। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन में है कि अशोक द्वारा धम्म प्रचार के 2 उपाय। तो लिखेंगे कि अशोक के द्वारा धम्म प्रचार के 2 उपाय निम्नलिखित है। पहला नंबर पॉइंट में, ठीक है, शिलालेखों और स्तंभों पर धम्म संदेश अंकित कराए, यानी शिलालेखों और स्तंभों पर, बस यही याद रखना है कि शिलालेखों और स्तंभों पर धम्म संदेश को अंकित करवाए। ठीक है, धम्म संदेश क्या था? तो आप चैनल से जुड़ते हैं तो हिस्ट्री से सहित, हिस्ट्री ही नहीं, हिस्ट्री के साथ साथ जितना आर्ट्स का सब्जेक्ट है सभी का इसी प्रकार से लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय और ऑब्जेक्टिव बिल्कुल एक्सप्लेन करके आसान भाषा में समझा करके पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगता है मेरा पढ़ाया हुआ तो लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, और दूसरा नंबर पॉइंट में याद हम लोग रखेंगे कि धर्म महापात्रों की नियुक्ति, यानी अशोक के द्वारा धम्म प्रचार के जो 2 उपाय थे, उन्होंने पहला काम क्या किया कि शिलालेख और स्तंभ, जहाँ जहाँ शिलालेख और स्तंभ थे उन सभी पर धम्म जो संदेश थे अंकित करवा दिया, लिखवा दिया। ठीक है, और दूसरा क्या किया काम कि धम्म महापात्रों की नियुक्ति कर दी। ठीक है, अब धम्म महापात्र क्या थे इसके बारे में हम लोग जब क्लास को रेगुलर लेंगे तो इसके बारे में हम लोग वहाँ समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे अशोक द्वारा धम्म प्रचार के 2 उपाय क्या हैं। तो इसको तो अभी हम लोग देखेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि गंधार कला की 2 विशेषताएं क्या है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि गंधार कला की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला नंबर में यूनानी और भारतीय कला का सम्मिश्रण। गंधार कला जो थी उसकी विशेषता ही थी कि यूनान की जो कला थी और भारतीय कला दोनों मिली हुई थी, मिलती जुलती थी आपस में, दोनों में समान मिश्रण था। ठीक है, और दूसरा नंबर में लिखेंगे कि बुद्ध की मूर्तियों में यथार्थवादी और सुंदर अभिव्यक्ति थी। ठीक है, यानी बुद्ध की जो मूर्तियाँ बनती थी गंधार कला शैली के अंतर्गत वो बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति की थी। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन में है गुप्तकालीन मंदिरों की 2 विशेषताएं लिखें। तो इसका भी उत्तर लिखेंगे कि गुप्तकालीन मंदिरों की 2 विशेषताएं निम्नलिखित थी। ठीक है, पहला नंबर पॉइंट में पत्थरों की सहायता से निर्माण। गुप्त काल में जो भी मंदिरों का निर्माण हुआ, जिन मंदिरों का निर्माण हुआ वो पत्थरों की सहायता से ही बनी। किसकी सहायता से बनी? पत्थरों की सहायता से। तो गुप्त काल के मंदिरों की पहली विशेषता कि वहाँ की जो मंदिरें बनी पत्थरों से बनी। ठीक है, दूसरा पॉइंट में गर्भगृह और शिखर की स्पष्ट संरचना, यानी गुप्त काल में जितने भी मंदिर बने उनकी विशेषता दूसरा यह भी थी कि उस मंदिरों में गर्भगृह बनाए जाते थे और शिखर की स्पष्ट संरचना की जाती थी। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में है कालिदास द्वारा लिखित 2 नाटक। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि कालिदास द्वारा लिखित 2 नाटक निम्नलिखित है। पहला नंबर में अभिज्ञान शकुंतलम और दूसरा नंबर में विक्रमोर्वशीयम। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इब्न बतूता मोरक्को का मुस्लिम यात्री था। इब्न बतूता कौन था? तो उत्तर लिखेंगे कि इब्न बतूता जो था मोरक्को का एक मुस्लिम यात्री था। मोरक्को का एक मुस्लिम यात्री कौन था? इब्न बतूता, जिसने भारत की यात्रा की और अपनी पुस्तक रिहला में इसका वर्णन किया। और उसने अपनी पुस्तक जो रिहला था उसी में इस बात की चर्चा की कि वह एक मुस्लिम यात्री था और मोरक्को का रहने वाला था। उसका नाम क्या था? इब्न बतूता था। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन में है संतों के नाम लिखें। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि 2 निर्गुण संतों के नाम निम्नलिखित है। पहला नंबर में कबीर और दूसरा नंबर में गुरु नानक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन में है किताब उल हिंद की 2 विशेषताओं को लिखें।
तो इसका उत्तर लिखेंगे कि किताब उल हिंद की दो विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला नंबर में कि यह अल बरूनी द्वारा लिखी गई। किताब उल हिंद को किसके द्वारा लिखी गई? तो अल बरूनी के द्वारा लिखी गई, ठीक है। और दूसरा नंबर में लिखेंगे इसमें भारत की संस्कृति, विज्ञान और धर्म का वर्णन है। किताब उल हिंद में किसका वर्णन किया गया है? तो भारत की संस्कृति का वर्णन किया गया है। इसके साथ ही विज्ञान का भी वर्णन किया गया है और धर्म का भी वर्णन किया गया है। यानी भारत की संस्कृति, विज्ञान और धर्म का वर्णन किस में हुआ है? तो किताब उल हिंद में हुआ है, ठीक है। और किताब उल हिंद को किसने लिखा है? तो अल बरूनी ने लिखा है, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में है कि सूफी कौन थे? सूफी कौन थे? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि सूफी इस्लाम के रहस्यवादी संप्रदाय के अनुयायी थे। सूफी इस्लाम के रहस्यवादी संप्रदाय के अनुयायी थे जो ईश्वर से प्रेम और मानवता की सेवा में विश्वास रखते थे। किससे प्रेम करते थे? ईश्वर से, और मानवता की सेवा में विश्वास रखते थे। कौन? सूफी, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में है विजयनगर साम्राज्य के 4 राजवंश कौन कौन थे? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य के 4 वंशज, ठीक है, जिनमें पहला संगम, सलू, तुलु और चौथा नंबर में लिखेंगे अरण्यक, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन अब हम लोग दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन नंबर 31 में सिंधु सभ्यता की धार्मिक एवं सामाजिक स्थितियों की चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि सिंधु सभ्यता के लोग प्रकृति पूजा में विश्वास करते थे। वे शिव, माता देवी और वृक्षों की पूजा करते थे। अग्नि पूजा और पशुपति की मूर्तियाँ भी मिली। मृतकों को दफनाने तथा कब्रों में वस्तुएं रखने की प्रथा थी। किनमें? सिंधु सभ्यता में। चलिए फिर इसमें आगे हम लोग लिखेंगे जिससे पुनर्जन्म की मान्यता स्पष्ट होती है। सामाजिक जीवन व्यवस्थित और उन्नत था। नगर सुव्यवस्थित थे और जल निकासी की अच्छी व्यवस्था थी। समाज में व्यापारियों, कारीगरों और किसानों का वर्ग था। स्त्रियों का सम्मान भी था और आभूषण पहनने की परंपरा भी थी। वर्ण व्यवस्था का विकास आरंभिक अवस्था में था। कुल मिलाकर यह एक उन्नत और संगठित सभ्यता थी, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर में। 32 नंबर क्वेश्चन में है कि महात्मा बुद्ध की जीवनी एवं उपदेशों का वर्णन करें। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। उनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया और उन्होंने तपस्या को प्रारंभ कर दिया। बोध गया में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति किया और वे बुद्ध कहलाए। बोध गया में उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया, वहीं से उनका नाम बुद्ध हो गया। उन्होंने सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है, ठीक है। के द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया उसे दूसरे नाम से धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। उनका प्रथम जो उपदेश था उसे ही धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। इसको आपको याद रखना है। चलिए फिर आगे वाला इसी में हम लोग देखेंगे कि उनके प्रमुख उपदेश 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग थे। वे अहिंसा, करुणा, समता और मध्यम मार्ग पर जोर देते थे। बुद्ध ने जातिवेद, यज्ञ और आडंबरों का विरोध किया। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उनका निधन हो गया, ठीक है। महापरिनिर्वाण कहा जाता है, उनका निधन हो गया। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर में। इसमें दिया हुआ है कि मौर्य प्रशासन की मुख्य विशेषताएं। तो उत्तर में लिखेंगे कि मौर्य शासन या मौर्य प्रशासन शक्तिशाली और केंद्रीकृत था। राजा सर्वोच्च था परंतु मंत्री परिषद उसकी सहायता करती थी। साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था जिनका शासन कुमारों और अधिकारियों द्वारा किया जाता था। महत्वपूर्ण अधिकार महापात्र कहलाते थे। ग्राम शासन प्रशासन के संगठित था, ठीक है, भी संगठित था। सेना विशाल थी और 3 अंगों जैसे थल सेना, नौसेना और अश्वसेना से मिलकर बनी थी। फिर इसमें हम लोग आगे लिखेंगे कि अशोक ने महापात्रों की नियुक्ति की जो जनता के नैतिक उत्थान के कार्य को देखते थे। राजस्व व्यवस्था प्रभावित थी और भूमि कर राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। संपूर्ण प्रशासन अनुशासित और संगठित था। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर में। भक्ति आंदोलन के प्रभाव क्या थे? तो इसका उत्तर लिखेंगे भक्ति आंदोलन ने समाज में बड़े परिवर्तन लाए।
इसने जातिवाद, ऊंच नीच और धार्मिक कट्टरता का विरोध किया। कबीर, गुरु नानक, तुलसीदास और मीरा जैसे संतों ने प्रेम, भक्ति और समानता का प्रचार किया। इस आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया और धर्म को सरल बनाया। मंदिरों, साहित्य और संगीत का विकास हुआ। लोक भाषाओं का प्रसार हुआ, जिसमें हिंदी, पंजाबी, गुजराती और बांग्ला का विकास हुआ। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और हम लोग लिखेंगे कि इस आंदोलन ने लोगों में ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति का भाव उत्पन्न किया और सामाजिक सुधारों की नींव डाली। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है।